आज मैं जिस प्लांट की फ्लावरिंग टिप देने जा रही हूँ उसके बहुत सारे नाम हैं। हार श्रृंगार, सिवली, नाइट जैस्मिन, पारिजात एक डिवाइन प्लांट है। कुछ लोग पारिजात और अपराजिता में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्लांट मोस्टली सभी के घर में होना चाहिए। बालकनी में लगाएं, गार्डन में लगाएं या फिर टेरेस में लगाएं। कुछ घरों में परमानेंट है, लेकिन जिस घर में नहीं है उस घर में ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए। और कुछ के घर में नहीं होता है। सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ही प्लांट नहीं है तो आप इसे ज़रूर अपने घर में नर्सरी से लाकर लगाएं। कुछ का मानना है कि ये उनके पास ये प्लांट है पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फ्लावरिंग हो रही है तो बहुत कम हो रही है। ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, पूरी साल हरा भरा रहता है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग अक्टूबर में स्टार्ट होती है, यानी कि पतझड़ में ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। इससे पहले नहीं रहता, पूरी साल हरा भरा रहता है, मरता नहीं है। ये प्लांट अगर एक बार आपके गार्डन में ऐड हो जाता है तो फिर कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है। एक बार ये प्लांट अच्छे से आपके गार्डन में सेट हो जाए तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा घर में लगाना शुभ माना जाता, एक धार्मिक पौधा होता है। इसी वजह से इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इस प्लांट को लगाने से पॉजिटिविटी भी आती है और जो स्ट्रेस में लोग रहते हैं वो स्ट्रेस भी दूर हो जाती है। इस प्लांट को लगाने के बहुत सारे और भी फ़ायदे हो सकते हैं। एक बार आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। जब आप लगा लेंगे तो आपको इस प्लांट के बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसकी जो नारंगी रंग की स्टिक होती है और वाइट कलर के फूल होते हैं। अब बात आती है लगाने की और इसको कहाँ से लाएं। इस प्लांट को आप नर्सरी से ला सकते हैं और नर्सरी से लाकर इसे अपनी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट आपको लगभग 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होता। हाँ, ये बात अलग होती है, अगर प्लांट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसके रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी आप प्लांट लेते हैं आप हमेशा छोटा प्लांट लें ताकि वो कम प्राइस में पड़े। इसके बाद जब आप नर्सरी से प्लांट को लेकर आते हैं तभी उसे तुरंत रिपोर्ट ना करें, क्योंकि वो जिस माहौल में प्लांट रहता है उसी माहौल में अच्छा सरवाइव करता है। आप नई जगह पर लेकर आएंगे तो प्लांट जो है थोड़ा सा मुरझा जाता है, थोड़ा सा निराश हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले उसको अपने घर में लाकर थोड़े से दिन के लिए ऐसे ही उसी पॉली बैग में जिसमें भी लगा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसको तुरंत रिपोर्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। यही कारण होता है कि जब हम तुरंत नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं और उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो वो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी पॉली बैग में लगा हुआ है। पारिजात का जो पौधा होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसे बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। जब आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो आप उसको सबसे पहले इसे मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कीजिएगा। मिट्टी के पॉट में शिफ्ट करने से ये प्लांट जो है जल्दी से ख़राब नहीं होता है। प्लास्टिक के पॉट में लगा देने से ये प्लांट जल्दी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक का पॉट होता है उसमें हवा का आना जाना कम रहता है, जिससे ये प्लांट ख़राब हो जाता है। जब पारिजात का पौधा ख़राब होता है वो हमेशा ज़्यादा पानी से ही ख़राब होता है। जब आपको लगे कि आपका पारिजात का जो प्लांट है वो काफ़ी लंबा हो गया है और उसकी जो ब्रांचेस है बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ऐसे में आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है, तो ऐसे में आप इसकी ऊपर से जो टिप है उसको कट कर दें, या फिर आपको जहाँ से ये ब्रांच कट करनी है प्लांट की वहाँ से कट कर दीजिए। ऐसा कट करने से आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। देखिए, यहाँ मैंने कट किया था तो यहीं से इसमें 2 ब्रांचेस निकल आई है। तो ये मेन पॉइंट होता है प्लांट को बुशी बनाने का और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का। ये काम आप अपने प्लांट में ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका प्लांट हरा भरा और घना दिखे और आपको फ्लावरिंग भी मिले। दूसरा क्या होता है कि इस प्लांट को आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। जहाँ से आपने कट किया है आप इसको या तो ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो इसमें फंगिसाइड आप लगा सकते हैं ताकि कोई इंसेक्ट का इसमें अटैक ना हो।
कोई भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6-7 इंच की कटिंग ले सकते हैं, और आपके पास जो भी कंटेनर है, जैसा भी कंटेनर है, आप उसमें इस कटिंग को लगा दीजिए। नीचे की सारी पत्तियों को हटाना होता है, और जो ये लीफ नोड एरिया आप जो देख रहे हैं ना, ये मिट्टी में जाना चाहिए। ये जो लीफ नोड एरिया होता है, यहीं से प्लांट की जो है रूट्स निकलना स्टार्ट होती है। अगर इसको लगाने की बात की जाए, कब लगाया जाए, बरसात में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। दूसरा लगाने का तरीका होता है कि आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप नए नए गार्डनर हैं तो आप इसको नर्सरी से ही लेकर आएँ, तब आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड करें। क्योंकि कटिंग कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इसको कटिंग से या फिर सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं नर्सरी से ये प्लांट 60 रुपीज़ में लेकर आई थी। मैंने इसको 1 हफ्ते के लिए इसी में इसको लगा रहने दिया। पारिजात के प्लांट पे वैसे तो कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता है, लेकिन इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। जैसे ही इसमें नई पत्तियां निकलना शुरू होंगी, वैसे ही इसमें मिलीबग का अटैक हो जाएगा। ऐसे में आपको तुरंत इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है, फंगीसाइड है, तो आप फंगीसाइड का घोल बनाकर तभी इस पर स्प्रे कर दें, तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। मैंने इस प्लांट को काफ़ी बड़े पॉट में रिपोर्ट किया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी खासी पॉली बैग में भी लगा हुआ था। अगर जिस तरीके से मैं जिस तरीके से मैं प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ, उस तरीके से आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। देखिए, मैंने इसमें जो खाद नहीं डाली थी, जो कंडा होता है ना, जो कावडंग कंपोस्ट की जगह मैंने एक उपला लिया, उसके टुकड़े किए और उसको पॉट में नीचे की तरफ रख दिया। जब तक ये प्लांट बड़ा होगा, जब तक इसकी रूट्स नीचे आएंगी, तब तक वो जो हमने उपला इसके नीचे रखा है, जो खाद का काम करेगा, तब तक वो पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा। इस तरीके से करने से आपको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी पॉली बैग में लगा है उसको ऐसे ही रख दीजिए। फिर लेने हैं थोड़े से, ये हैं केले के छिलके। केले के छिलके को भी मैंने उस समय इसी में ही ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में केले के छिलके थे। चारों तरफ इसको इस तरीके से कर दिया और पॉली बैग को सेट कर दिया। मैंने मिट्टी चारों तरफ इसमें अच्छे से फैला दी थी, और ये देखिए, आप इस तरीके से इसको लगा के पॉली बैग को आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आपके प्लांट को जो है बार बार ज़्यादा ये नहीं होता है कि इसको निकालो या लगाओ, मिट्टी ज़्यादा नीचे हो जाती है या फिर ऊपर जो हो जाती है, या जो प्लांट का नेक एरिया है वो दब जाता है। इस तरीके से करने से आपका प्लांट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। प्लांट को रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जब आपको दिखे कि इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर आने लगी हैं, तभी आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर इस प्लांट को रिपोर्ट अगर आप उस समय नहीं करेंगे, तो इसकी जो ये जड़ें आप देख रहे हैं, ये जो धूप में गर्म होना शुरू हो जाती है, जिससे प्लांट भी ख़राब हो जाता है और इसकी रूट बाउंड हो जाती है, आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। जब ये जड़ें ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाए, तो समझ लीजिए वो जो रूट्स हैं इसकी डेड हो चुकी हैं। जो न्यू रूट्स होती है वो इस तरीके की इसकी रूट्स होती हैं, जो नई रूट्स होती है। इसमें आप मिट्टी भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी मिट्टी को नहीं हटाऊंगी। मैंने पॉली बैग से निकाल कर इसको ऐसा का ऐसा ही रख दिया था। फिर ना मैंने इसमें कोई मिट्टी डाली ना कुछ डाला। तो ये बहुत आसान तरीका होता है प्लांट को रिपोर्ट करने का। अब देखिए, मैंने पूरे अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर दिया है। इसमें कुछ समय के बाद देखेंगे आप, इसमें कलियां बनना शुरू हो जाती है। इस प्लांट में एक बात और ध्यान आपको रखनी पड़ती है, ये प्लांट जब भी ख़त्म होगा हमेशा ओवर वाटरिंग से ख़राब होगा। पानी का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक खास और ज़रूरी बात, इस प्लांट को आप जब भी जहाँ भी रखेंगे वहाँ पूरी धूप इस प्लांट को मिलनी चाहिए। अगर इस प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसके जो फूल होते हैं हमेशा रात के समय खिलते हैं और सुबह मॉर्निंग में इस तरीके से गिर जाते हैं, और बहुत ही खुशबूदार इसके फूल होते हैं। बहुत ही सुंदर महक होती है इस प्लांट की। इसके फूल चारों तरफ खुशबू बिखेर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।